हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है टीआरए एंड जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट आया है, जिसमें डीवी में हमारे पास 175 कैंडिडेट थे जो फाइनल में 95 प्लस है। तो हम सभी फाइनल सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के साथ एक इंटरव्यू करते हैं, जिससे हम भी उनको एक बार देख सकें, उनसे जान सकें कि कैसे उन्होंने खुद को मोटिवेट रखा, क्या मिस्टेक्स की, क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रही, जिससे आप लोगों को भी बेनिफिट होगा, आप लोग वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे। यदि पूरे वीडियो में एक भी पॉइंट आपको पता चलता है जिससे आपको हेल्प होती है, तो वीडियो का पर्पज पूरा होता है। तो आज हमारे साथ दो कैंडिडेट है, अनामिका जी और तोशिंदर जी, दोनों ब्रदर सिस्टर है, सिबलिंग्स है। एक ही फैमिली में दो लोगों का सिलेक्शन हुआ है एक ही वैकेंसी में, तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। तो अनामिका जी और तोशिंदर जी, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो स्टूडेंट, ऐसा है कि अनामिका जी और तोशिंदर जी दोनों ही आर्ट्स स्टूडेंट हैं। केवल यही एक ऐसी वैकेंसी थी जिसमें हम आर्ट्स, साइंस, बीटेक, कॉमर्स सभी को अपनी सर्विसेज दे सकें, वरना केवल कॉमर्स तक सीमित रहते हैं। जो तोशिंदर जी है वो नेशनल लेवल पर राइफल शूटिंग करते हैं, बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं। इनके 454 मार्क्स है दोनों पेपर में मिला के। पेपर वन में 252 है और कॉमर्स पेपर में 202 है। अनामिका जी उतने ही इंटेलिजेंट है जितने तोशिंदर जी स्पोर्ट्स में है। इनके 656 मार्क्स है, पेपर वन में 352 है और कॉमर्स पोर्शन में 304 है। जो भी कॉमर्स के अलावा स्टूडेंट होते हैं, साइंस, आर्ट्स, बीटेक वगैरह, उनके हम मार्क्स भी बताते हैं, जिससे आपको ये ना लगे कि जनरल पेपर के कारण ही सिलेक्शन हो गया होगा, कॉमर्स पोर्शन में कम रहे होंगे। तो आप दोनों सबसे पहले ये बताइए कि इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे, फिर पीडीएफ में अपना रोल नंबर नजर आया, तो पहले तो किसको अपना रोल नंबर नजर आया, फिर किसका देखा, और क्या रिएक्शन रहा? सर, वर्तमान में सर मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पटवारी के पद पर कार्यरत हूँ। तो उस दिन सर अपने सीएम भजनलाल जी जयपुर के अंदर कोई प्रोग्राम था, तो उसके लिए गांव से लोगों को लेके जाना था वहां पे। तो वहां से आते टाइम सर शाम को रिजल्ट आया तब मैंने देखा था। हालांकि फर्स्ट गो के अंदर मुझे मेरा रोल नंबर नहीं दिखा था, तो मैंने सिस्टर को बोल दिया कि मेरा नहीं हुआ, तेरा चेक कर ले। फिर उन्होंने मेरा भी ढूंढा और स्क्रीनशॉट भेजा कि देख दोनों का हो गया। और फिर हमने मम्मी पापा सब लोग हमने वीडियो कॉल किया, मतलब वहीं पे। तो अनामिका जी, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा काफ़ी। पहले तो हम कई देर से वेट कर रहे थे कि अब पीडीएफ आएगी, अब पीडीएफ आएगी। फिर फाइनली पीडीएफ आई, खुद का रोल नंबर देखा, फिर भाग के जल्दी से भाई का देखा, फिर शांति मिली, फिर इसको बताया भैया को कि वही हो गया है, क्योंकि इसका व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि मेरा तो नहीं हुआ है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने अभी चेक किया है। मैंने भैया को स्क्रीनशॉट भेजा और फिर हमने घरवालों को बताया, क्योंकि हम उस टाइम पे सब काइंड ऑफ अलग-अलग जगह पे थे। तो कॉल पे ही हमारी बात हो रही थी, तो मम्मी को बताया, पापा को बताया, फिर ऐसे सबको पता चला तो सबके फ़ोन वगैरह सबने बधाया दी। तो इट वाज़ गुड, अच्छा लगा बहुत बेसिकली। बढ़िया। और ये बताइए आप दोनों कि कितने टाइम से कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे? जैसे तोशिंदर जी ऑलरेडी अपॉइंटेड है, लेकिन उससे पहले कुछ एग्जाम्स दिए होंगे, कुछ टाइम से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो कितने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे, कौन कौन से एग्जाम दिए, और किस एग्जाम में कहाँ तक पहुँचे थे? तो ये जो सिलेक्शन तक की यात्रा है, ये कितनी लंबी रही? सर इससे पहले पटवारी से पहले सर मैंने आर्मी ऑफिसर की तैयारी की थी, सीडीएस और एफ कैट की। बट उसमें सब में लगभग 4 से 5 बार इंटरव्यू में फाइनल एसएसबी सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसके बाद में मैंने राजस्थान की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी थी साथ में, जिसमें मेरा पटवारी का हो गया था। और उसके बाद में अकाउंटेंट की थी सर, जॉब के साथ साथ में। अनामिका जी, आपका? सो मैंने आरएस की प्रिपरेशन की थी। 2021 में मैंने प्री दिया था, फिर 2022 में मेंस हुआ एंड 23 जुलाई में फिर इंटरव्यू दिया था मैंने। फिर इंटरव्यू देने के बाद मेरा टाइम काफ़ी फ्री था। फिर मेरे भैया ने सजेस्ट किया कि अब तू जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर ले, वो बेटर रहेगा। और फिर साथ में लकीली उस टाइम जो जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी थी वो पोस्टपोन भी हो गई थी, तो वो काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी हो गई मेरे लिए, तो फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की उसकी।
तो स्टूडेंट ये हमारे लिए काफ़ी प्राउड की बात है कि कितने सीनियर स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करते हैं जो आरएएस में भी इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, नेशनल लेवल के प्लेयर है, पटवारी ग्रुप में ऑलरेडी अपॉइंटेड है, तो काफ़ी सीनियर स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करते हैं। और जितने भी स्टूडेंट आप देखते हैं, ऐसा कोई नहीं होता जिनका पहली बार में सिलेक्शन हो जाता है। 2-3 साल सभी को लगते हैं और लगभग लगभग एवरी कैंडिडेट कहीं ना कहीं डीवी तक पहुंचा होता है। तो जो स्टूडेंट इस एग्जाम में रह गए हैं कुछ मार्क्स से, वो ये ना सोचें कि हम रह गए हैं तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। अगला जो एग्जाम होगा, जिस भी फील्ड में आप हैं, तो उसमें सबसे आगे आप लोग ही रहेंगे। तो जैसे तोशिंदर जी, आप तो ऑलरेडी अपॉइंटेड थे, लेकिन हाँ जी सर। अनामिका जी जैसे प्रिपरेशन कर रहे थे और हो नहीं रहा था, आरएएस में अटेम्प्ट भी फिक्स होते होंगे, तो बीच में कभी ऐसा हुआ कि डीमोटिवेशन फील हुआ, तो खुद को मोटिवेट कैसे रखा या किसने मोटिवेट किया? अनामिका जी आप बता सकते हैं। यस सर, एक्चुअली जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी जूनियर अकाउंटेंट की, उसी टाइम आरएस का फाइनल वो रिजल्ट आया था एंड उसमें मेरा फाइनल नहीं हुआ था, तो मैं काफ़ी वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड थी उस टाइम पे। पर फैमिली का काफ़ी अच्छा सपोर्ट था, उन्होंने सबने बोला कोई बात नहीं, मेरे फ्रेंड्स ने समझाया एंड उन्होंने काफ़ी मोटिवेशन दिया कि नहीं तू कर। एंड ऑल्सो कई बार मोटिवेटेड आप फील करते हो ना, उसको समहाउ आई ट्राई टू कन्वर्टेड इनटू मोटिवेशन कि ठीक है, अब मतलब मैंने कुछ कमी रखी होगी खुद की मेहनत में, इस वज़ह से ऐसे हुआ है, तो अब मैं ये जो एग्ज़ाम दे रही हूँ जूनियर अकाउंटेंट का, उसमें मैं अपना 100% दूँ, पूरी मेहनत करूँ। तो इस इस इंसिडेंट ने बेसिकली मुझसे और मैंने और ज़्यादा मेहनत करी इस वज़ह से। स्टूडेंट देखिए, लाइफ में किसी न किसी पॉइंट पर डीमोटिवेशन सभी को फील होता है। स्टूडेंट लाइफ में एक ऐसा भी पॉइंट आता है जब अपन को लगता है कि इन सब को छोड़ करके कोई प्राइवेट जॉब कर ले 10-15 हज़ार रुपए की। उस टाइम आप खुद को कैसे संभाल पाते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। जो फैमिली है उनको सपोर्ट करना चाहिए। जब तक स्टूडेंट खुद मना नहीं कर दे कि मैं आगे और प्रिपरेशन नहीं कर सकता, तब तक करने देना चाहिए। जो फ्रेंड्स है उनका भी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है। कई बार अपने पेरेंट्स अपन को उतने अच्छे से नहीं जानते हैं, जो अपने फ्रेंड्स होते हैं उनको पता है कि अपन क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। अपन बिल्कुल किनारे पर ही होते हैं, तो वो अपन को बता देते हैं कि आप 1-2 एग्जाम और दोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो भी डीमोटिवेशन है उसे अपन को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। अपने डीमोटिवेशन को ही मोटिवेट बनाना पड़ेगा। जब कोई अपन से कहता है कि तू नहीं कर सकता, तब ये आना चाहिए कि ये तो मैं करके ही रहूँगा। और यही रखना चाहिए कि अपनी प्रिपरेशन में कुछ कमी है, उसको अपन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और सिलेक्शन हो सकता है। ये नहीं होना चाहिए कि अपना लक खराब है इसलिए नहीं हो रहा, या कुछ स्कैम हो रहा है इसलिए नहीं हो रहा। ये चीज़ें माइंड में नहीं आनी चाहिए। तो ये बताइए कि जैसे आजकल प्रिपरेशन करते हैं तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है हर चीज़ के लिए। ट्वीट कैंपेन, आंदोलन, धरना, बार बार डीटीओ ऑफिस जाओ, हर चीज़ के लिए टेलीग्राम वगैरह पर डिस्ट्रैक्शन होता है। कोई ना कोई न्यूज़ आ जाती है कि ये हो गया वो हो गया। लास्ट तक ये चलता रहा कि सीईटी नहीं होगी, बिल्कुल पक्की खबर है, विश्वस्त सूत्रों से है, सिग्नेचर हो गए। तो इन चीज़ों से खुद को कितना दूर रखा या फिर इसमें पार्टिसिपेट भी किया? नहीं सर, जैसे सीटी का एग्ज़ाम था, तो मेरे को लगता है इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा बच्चों पे कि लास्ट तक वो श्योर ही नहीं थे 2 महीने पहले तक कि मेरा होगा कि नहीं होगा। हालाँकि हमारे मार्क्स अच्छे थे, मेरे 192 थे और सिस्टर के शायद 202 थे, 207। 207 थे, तो हमारा कन्फर्म था कि हो जाएगा। 1 तो मार्क्स कम बता रहे हैं आप। हाँ, तो तो भी हमारा श्योर था कि सीटी तो हो जाएगा आराम से। तो इसीलिए हम क्या थोड़े ज़्यादा श्योर थे, बट ये डिस्ट्रैक्शन था, मतलब कुछ सरकार का भी रूल था, पॉलिसीज़ थी, तो बच्चों पे इम्पैक्ट पड़ता है। और न्यूज़ चैनल वाले भी आप जो चीज़ सर्च करने लग जाते हो, वही वो चीज़ दिखाते हैं। न तो केवल न्यूज़ चैनल बल्कि यूट्यूब पर भी आजकल बहुत सारे न्यूज़ चैनल चल रहे हैं। हर इंसान पत्रकार है, सभी का कोई ना कोई विश्वस्त पात्र है, गुप्त सूत्र है, वो खबर लेकर के आते हैं और सोर्स नहीं बताते हैं। हाँ सर, तो वही यूट्यूब वाले न्यूज़ चैनल ही सर वही मेन इम्पैक्ट डालते हैं। नहीं, इसलिए मेरा तो ये मानना है आपको एकदम दूर ही रहना चाहिए। मैं एकदम दूर रही थी, स्पेशली टेलीग्राम पे ग्रुप्स बने रहते हैं, वहाँ पे डिस्कशन चलता रहता है एंड पता नहीं बच्चे सारे दिन। तो अगर आप जिस टाइम पे सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हो, आई थिंक उस टाइम दूर रहो। बाद में जैसे एग्ज़ाम हो गया ठीक है, फिर आप चर्चा वगैरह कर लो, ये सब कर लो, बट
ड्यूरिंग दैट टाइम आप जो भी सोशल मीडिया है, चाहे वो इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर टेलीग्राम स्पेशली, उससे दूर रहो। स्टूडेंट और देखिए, हम होता क्या है कि कॉमर्स में कुछ एग्जाम होते हैं, सीए, सीएस, सीएमए, उनमें भी कुछ एग्जाम में बिल्कुल सब कुछ फिक्स रहता है कि कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, सब कुछ फिक्स रहता है। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में ये फिक्स होता भी नहीं है और हो भी नहीं सकता है। आपको ये करना है कि जो ऑफिशियल न्यूज है केवल उस पर यकीन करना है। उसके अलावा चाहे कोई भी कहे, कितना भी आपका करीबी हो, आपको न्यूज पर यकीन करना ही नहीं है। गवर्नमेंट ने 8 महीने पहले बता दिया कि सीईटी होगा, विद इमीडिएट इफेक्ट नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था। फिर कोई कह रहा है कि सीईटी नहीं होगा, आप लोग क्यों मानते हैं? सीईटी आपका हो गया, एग्जाम हो गया, उसके बाद दो ऑप्शन थे, दो रिस्क थी स्टूडेंट के पास में। एक ये थी कि आप हाथों हाथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे टीआरए जूनियर अकाउंटेंट की, और सीईटी नहीं हुआ तो आपके कोर्स की फीस खराब जाएगी, ये रिस्क थी। दूसरी ये थी कि सीईटी के रिजल्ट का वेट करो, फिर टाइम नहीं बचेगा तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। एक न एक रिस्क आपको लेनी पड़ेगी। और आजकल कुछ एग्जाम तो ऐसे होते हैं 10-10 दिन का टाइम दिया जाता है। अभी कॉमर्स में सीसीआई का एग्जाम हुआ, 10 दिन का टाइम। एफसीआई में प्री हुआ, प्री के बाद मेन हुआ तो 5 दिन का टाइम दिया गया। तो जब दो पार्ट में एग्जाम हो रहा है तो आप ये नहीं कर सकते कि रिजल्ट का वेट करेंगे। आपको कोर्स नहीं लेना है तो तब तक आप सेल्फ पढ़ते रहिए, कहीं और से पढ़ते रहिए, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि रिजल्ट का वेट करेंगे, वरना कुछ भी बचेगा नहीं आपके पास में। ठीक है। तो अनामिका जी और तोशिंदर जी, ऐसा हुआ होगा कि आपने जनरल पेपर की प्रिपरेशन की है और आर्ट्स से ही रहे हैं, तो जनरल पेपर में तो आपको सपोर्ट उन चीज़ों का मिला होगा। लेकिन हाँ कॉमर्स तो आप लोगों ने दूर दूर तक नहीं देखा है। तो हाँ जी। हमने जो स्ट्रेटेजी वीडियो में और क्लासेज वगैरह के दौरान बताया था, आर्ट्स और साइंस स्टूडेंट को हमने ये बताया था कि आरएसआर जीएफआर में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आर्ट साइंस स्टूडेंट को इकोनॉमिक्स में भी नहीं आनी चाहिए लगभग लगभग दिक्कत। और बिजनेस स्टडी में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। मतलब आरएसआर जीएफआर में बिल्कुल भी नहीं, इकोनॉमिक्स में थो हल्की सी आ सकती है, बिजनेस स्टडी में थोड़ी ज़्यादा, ऑडिट में और ज़्यादा, और अकाउंटेंसी में और ज़्यादा आ सकती है। तो सभी से 25-25 क्वेश्चन है। ऐसा नहीं करना है कि अकाउंटेंसी पर जोर लगा दे, वरना बाकी सब्जेक्ट रह जाएंगे। तो पहले आरएसआर जीएफआर करें, इकोनॉमिक्स करें, बिजनेस स्टडी करें, ऑडिट करें। अकाउंटेंसी में भी 25 में से आधे क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे कि कॉमर्स से कुछ लिंक नहीं रहेगा, कर सकते हैं। तो आप लोग ये बताइए कि कॉमर्स पढ़ते हुए कितना डिफिकल्टी आई, कितना बोरिंग लगा, क्या आपने स्ट्रेटजी अपनाई, कौन से सब्जेक्ट पहले किए, क्या तरीका निकाला, और पढ़ते वक्त कॉन्फिडेंस आ भी रहा था या नहीं आ रहा था? सर जैसे आरएसआर जीएफआर मैं एक साथ करता था दोनों। और ये इसमें क्या रूल है और जनरल बातें हैं, मतलब कि भी आपको वो याद रखनी है। और आपने जो पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवाए थे, तो हमने सर वो प्रिंट आउट निकलवा लिए थे दोनों ने। और आप जैसे कोई बात बोलते थे, जैसे वो रूल लिखा हुआ है, तो आप जब समझाते थे ना, तो हम उसको अपनी लैंग्वेज में ब्रैकेट में लिख के अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेते थे। एकदम आसान भाषा, क्योंकि ये रूल ये चीज़ कहता है। और बाकी बिज़नेस स्टडीज़ और ऑडिट सर वो तो समझने वाली चीज़ें थी। थोड़ी प्रॉब्लम अकाउंटिंग में हुई, क्योंकि थोड़ा चीज़ें एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करना था और टाइम भी कम रहता है, तो उसमें थोड़ा प्रेशर था। बट आपने ये चीज़ बोली थी कि भई कॉमर्स का इतना रोल नहीं रहता, डेफिनिशंस, क्वेश्चन्स वो वैसे हो जाएँगे। थोड़ा न्यूमेरिकल पे हमने कम फ़ोकस किया कि चलो वहाँ से अगर कम है तो थ्योरी से ज़्यादा नंबर ले आएँ, ये चीज़ थी। और बाकी सब्जेक्ट तो सर इतने दिक्कत नहीं हुई हमको, और थोड़ा काउंटिंग में हुई। अनामिका जी के तो कॉमर्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं। जैसे 304 मार्क्स है, जनरल पेपर में 352 है। तो जनरल पेपर से कंपेयर करें तो कम है, लेकिन आप ओवरऑल कंपेयर करें तो 304 बहुत ज़्यादा मार्क्स है। इवन कॉमर्स स्टूडेंट के भी बहुत सारों के 304 नहीं है। तो अनामिका जी, आप बताइए कि ये नए सब्जेक्ट को कैसे हैंडल किया आपने? यस सर, सबसे पहले तो सर मैंने आरएसआर एंड जीएफआर पे ध्यान दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा रटने वाला मटेरियल था उसमें। तो बार-बार उसको जितना ज़्यादा मैं रिवाइज़ कर सकती थी उतना किया, बिकॉज़ वो था एक रिवीजन वाला सब्जेक्ट एंड ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी रिवीजन की। इकोनॉमिक्स मेरा इकोनॉमिक्स मैंने आरएस में भी पढ़ा है, और मेरे ग्रेजुएशन में मैंने बीए की थी, तब मेरा एक सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स। तो उसमें मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, ना मेरा टाइम लगा उसमें। बिज़नेस स्टडीज़ एंड ऑडिटिंग भी मैंने कई रीडिंग करी और मेरे को समझ में आ गया।
और अकाउंटिंग मुझे लगा ठीक है ये थोड़ा साइंटिफिक एंड कॉन्सेप्चुअल बहुत है, तो मैंने जितना ज़्यादा टाइम दे सकती थी मैंने अकाउंटिंग को दिया, सारे कॉन्सेप्ट एकदम डीपली समझे। ऐसा नहीं था कि कुछ समझ में नहीं आया तो उसको रट लिया, नहीं एकदम अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझने का ट्राई किया एंड कई जो सॉल्व भी करे कई क्वेश्चंस वगैरह, तो सर यही मेरी स्ट्रेटजी रही थी और स्टूडेंट हमने रिविजन सब। स्टूडेंट हमने टीआरए जीआरए के लिए दो स्ट्रेटेजी वीडियो बनाए थे। जो एक पहले वाला श्योर सिलेक्शन स्ट्रेटेजी वीडियो था, उस वीडियो के बीच में हमने आर्ट्स और साइंस स्टूडेंट के लिए स्पेशली बताया था कि आप इस प्लान को फॉलो कर सकते हैं। कॉमर्स वालों के लिए अलग था। तो देखो, आपको अपने अकॉर्डिंग तरीका निकालना होता है। आरएसआर जीएफआर सभी के लिए कॉमन थे। केवल पेपर 2 बोलने से वो कॉमर्स का नहीं हो जाएगा। इकोनॉमिक्स तो इवन आर्ट्स का ही सब्जेक्ट माना जाता है। बिजनेस स्टडी और ऑडिट में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती थी, वो आपको बार बार करने पड़े। अकाउंटेंसी में भी ऐसा होता है कि 50% क्वेश्चन तो ऐसे आप कर सकते हो कि डेफिनेशन वगैरह के होते हैं, या बेसिक केवल हिसाब लगाने वाले क्वेश्चन होते हैं कि किसको कितना मिलेगा। उसमें डेबिट क्रेडिट का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता। फिर कहने का मतलब, यदि 5 सब्जेक्ट अच्छे से कर लिए, अकाउंटेंसी को आधा कर लिया, तो आप ये मानिए कि 150 में से 132.5 क्वेश्चन की आपकी प्रिपरेशन हो गई। फिर और थोड़े बहुत क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से प्लान बना करके आप लोगों को करना होता है। ठीक है, आप लोग ये बताइए कि सीएमजे के बारे में कब पता चला, कहाँ से पता चला, किसको पता चला, और फिर जुड़ने के बाद एक्सपीरियंस क्या रहा, और कोई भी प्रॉब्लम आई हो, दिक्कत आई हो, वो बता सकते हैं जिससे हम फ्यूचर में और इम्प्रूव कर सकें। सर मतलब स्टार्टिंग में जब सर्च किया था कि जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करनी थी, तो मैं लाइब्रेरी में जाता था तो हमारे पीछे बैठते थे कि सीएमजे एक बढ़िया चैनल है। हम दोनों इंग्लिश मीडियम से, तो मैक्सिमम चैनल में ये इशू है या दूसरी जगह में ये कि बाइलिंगुअल नहीं है और वर्ड एकदम अलग आते हैं। आप जिस सब्जेक्ट से बिल्कुल भी नहीं जुड़े हो तो बिल्कुल भी चीज समझ में नहीं आती क्या पढ़ा रहे हैं। तो एक तो बाइलिंगुअल था, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन था और सारा का सारा एक जगह कंटेंट मिल गया। कॉमर्स का तो इधर उधर डाइवर्सिफाई नहीं हुई, नोट्स हमको मिल गए और नोट्स के बाद में डायरेक्ट एमसीक्यू होते थे, वो प्रैक्टिस हो जाती थी। तो अगर आप लग गए तो एक चैप्टर खत्म हो गया, वहीं पे आपके नोट्स भी हो गए, आपने प्रैक्टिस भी कर ली, आपने याद भी कर लिया। कोर्स आपने लिया था मतलब। हाँ जी सर, मैंने लिया। अनामिका जी, आप बताइए क्या एक्सपीरियंस रहा और कुछ प्रॉब्लम्स आई हो जिन्हें हम फ्यूचर में इम्प्रूव कर सकें। सब बहुत ज़्यादा वो रहा कंट्रीब्यूशन सीएमजे का, क्योंकि मैंने सीएमजे से बाहर कुछ भी नहीं किया। जो भी नोट्स थे सारे के सारे मैंने सीएमजी से किए थे और उसी की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है। मैं तो माय ऑल थैंक्स गोज़ टू सीएमजे एंड भैया के थ्रू ही पता चला था। इन्होंने ही सारी जो भी फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह करवाना सब भैया ने ही करा था एंड मैंने बस बैठ के पढ़ाई करी। हमारा बस एक लॉस हो गया कि आपने कोर्स एक लिया। हाँ। तो स्टूडेंट ऐसे ना बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे पास कि एक ही फैमिली में है तो एक कोर्स ले लेते हैं, क्योंकि वो चलता एक ही मोबाइल में है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती। बस आपको टाइमिंग सेट करना पड़ेगा कि आप किस तरीके से टाइमिंग सेट करते हैं, और फिर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं उस तरीके से। तो तोशिंदर जी और अनामिका जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई। स्टूडेंट, आप लोगों को इनसे सीखना चाहिए। ये उस टाइप के स्टूडेंट नहीं है कि अभी शुरुआती लेवल है, काफ़ी सीनियर स्टूडेंट है। अगर आरएएस में इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं और नेशनल लेवल पर खेल रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा उसके लिए मेंटल पावर चाहिए होती है। तो इनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और भी आप लोग अगर कुछ बताना चाहें, जो स्टूडेंट अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है किनारे पर आ गए, हार मानने वाले हैं, उनको लगता है हो ही नहीं सकता, और मतलब वैकेंसीज भी कॉमर्स में जैसे कम आती है, नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा आती है लेकिन सीट्स कम होती है। तो कुछ आप बता सकें कि कैसे खुद को स्ट्रोंग रखें, कैसे प्रिपरेशन करें, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स। बताओ। तो सक्सेस फेलियर तो इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। बस आप खुद को ये मेक श्योर करो आप सराउंड कर रहे हो पॉजिटिव लोगों से, पॉजिटिव एनर्जी से, और थोड़ा भी अपना ध्यान आप जो भी नेगेटिविटी है उससे उस पे ध्यान ही ना दें। जैसे टेलीग्राम की चैट्स वगैरह होती हैं वो आपको डरा सकती हैं कि ये क्वेश्चन वो
बच्चे ऐसे कई बार करते हैं कि हम तो ये सब पढ़ रहे हैं, ये सब पढ़ रहे हैं, फिर डर जाते हैं कि नहीं हम तो ऐसे तैयारी कर ही नहीं रहे। तो इन सब जो भी ये डीमोटिवेशन है उनसे ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहें और इट्स ओके आप बस पढ़ते रहो इन द एंड बोलते हैं ना आप बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो आपका अपना काम बस ये है कि अपन हार्ड वर्क करें, बाकी कुछ होगा, कभी मेहनत वेस्ट नहीं जाती। बाकी सर जो हाँ। सीरियस कैंडिडेट होते हैं ना उनका सिलेक्शन हो जाता है, चाहे 1 साल बाद हो चाहे 2 साल बाद हो। बस ये है कि अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार हो तो आपका सिलेक्शन होगा 100%। हो सकता है टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए। अब जैसे लाइब्रेरी में बैठते हैं, तो कई लोग के फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं, तो उसमें बहुत सा टाइम वगैरह वेस्ट होता है। उससे अगर अपन बच पाएँ या सोशल मीडिया वगैरह से अगर अपन अनइंस्टॉल करते हैं एग्ज़ाम से पहले, तो काफ़ी मतलब ये फ़ायदा पहुँचाता है आपको। स्टूडेंट कुछ कंक्लूजन निकलता है चीज़ों का कि पहली बात तो आप प्रोसेस पर फोकस कीजिए न कि रिजल्ट पर। मतलब रिजल्ट क्या जाएगा ये अपने कंट्रोल में नहीं है, लेकिन 10 बार रिवीजन करना है, 20 बार रिवीजन करना है, कितनी बार ट्राई करना है ये अपने कंट्रोल में है। दूसरी बात नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए। इवन एज ए मार्केटर, एज ए इंस्टीट्यूट ओनर हम ये चाहते हैं कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करें, लेकिन मैं ये कहता हूँ टेलीग्राम को आप अनइंस्टॉल ही कर दीजिए, ज़्यादा फायदे में रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि कोई नोटिफिकेशन आया, कोई इन्फॉर्मेशन आई, आपको 1-2 दिन लेट पता चल जाएगा, तो कोई नुकसान नहीं होगा। ये तो है नहीं कि 2 दिन में वो कहानी खत्म हो जाएगी, 1-2 दिन लेट पता चल जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। और ऐप वगैरह में भी हम लोग बताते ही रहते हैं। इवन एक स्टूडेंट ने बताया था, उनका वीडियो हो सकता है इनसे पहले आए या उनसे बाद में आए, कि उन्होंने जो कोर्स है वो एक ऐसे मोबाइल में चला रखा था जिसमें वो सिम ही नहीं रखते थे। बस उसको डाउन एक बार लॉगिन कर लिया और वीडियोज को डाउनलोड कर लो, उसमें सिम ही नहीं रखनी है तो कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं होगा। और ये जो अनऑफिशियल न्यूज़ है इनसे तो जितना दूर रह सके उतना दूर रहिए। टेलीग्राम ग्रुप में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है कि किसी ने मेरे को बताया है, मेरा बड़ा भाई काम करता है उसने ऐसा बताया है। और एग्जाम टाइम में ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, किसी ने आपको क्वेश्चन भेज दिया कि ये तेरे को आता है, कि आपको टेंशन स्टार्ट हो जाएगी कि मैंने तो ये टॉपिक ही नहीं पढ़ा। इवन मान लीजिए कि हमने ज़्यादा डिटेल में करा रखा है, तो हम तो हमारे स्टूडेंट को भी कहते हैं किसी और को एग्जाम टाइम पर परेशान मत करो। आपको बताना है तो 3-4 महीने पहले बताते हैं कि हम ये एक्स्ट्रा टॉपिक कर रहे हैं जिससे वो कर पाता। एंड टाइम पर आपने उसको डरा दिया, जो आता है वो भी भूल जाएगा। तो स्टूडेंट बस इन चीज़ों से आप सीखिए। जो सिलेक्शन है वो इस बात से नहीं होता है कि कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है कौन कम इंटेलिजेंट है, बस इन्हीं चीज़ों से आपको सीखना है। और अनामिका जी आरएएस के अटेम्प्ट अभी भी देने वाले हैं आप? हाँ, आगे बिल्कुल बिल्कुल आरएएस के भी दे सकते हैं और ईओआरओ की असिस्टेंट वैकेंसी है। प्रोफेसर ईओआरओ का भी, हाँ, आगे ईओआरओ प्रिपरेशन भी तो कर। उसी लेवल की वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। इसके अलावा और भी कुछ इसी टाइप की टॉप लेवल वैकेंसीज आती है। वैसे ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, मतलब वर्क बर्डन भी कम है और बहुत शानदार वाली वैकेंसी है ये। तो आप लोगों को फिर से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, और बस यही उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में आपका और भी ऊंचे पद पर सिलेक्शन हो। और एक बार हमें जरूर से बताइएगा जब आप आरएएस वगैरह बन जाएं। और बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो।